मेरे ख्याल से हिंदी उर्दू में बात करते हैं जिससे सबको समझ में आए। अफगानिस्तान के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट आ रही है, एससीओ की मीटिंग चल रही है। कल एक एससीओ का स्टेटमेंट भी आया जिसके अंदर एक किस्म की बात करी सारे मुल्कों ने, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया, चाइना, इंडिया। Probably they were on the same page when that press release came and we all read about it. तो बेसिकली मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ, एक क्यूरियोसिटी है। आज सवेरे से खबर आ रही है चीमा साहब की अफगानिस्तान आर्मी ने कुछ इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया जो तालिबान ने कब्जा किया था और अब उनको लिबरेट करा दिया है। एक रिपोर्ट ट्विटर के हवाले से, कोई वैसे तो कोई तस्दीक नहीं कर पाऊंगा मैं, बट एक रिस्पॉन्सिबल ट्विटर हैंडल ने ये रिपोर्ट किया है कि स्पिन बोल्डर इलाका जो तालिबान ने कब्जा किया था वो अफगानिस्तान आर्मी ने दोबारा से कब्जा कर लिया है। तो आप ये तो एक बात है, लेकिन और भी कुछ इलाके हैं जहां पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है जिसमें अफगानिस्तान आर्मी ने दोबारा से तालिबान से वो जगह जो तालिबान ने कैप्चर करी थी वो रिकैप्चर कर ली है। तो इसको आप पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं कल भी एक अफ़गान पार्लियामेंटेरियन के साथ एक भारतीय चैनल पे बैठा हुआ था, CNN न्यूज़ 18 पे, और बात हुई जब इस चीज़ की। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान के लोगों से। भाई 18 साल से अमेरिकी फ़ौजें, कोलिशन पार्टनर, आईसैफ, नेटो, हर बंदा आपको सपोर्ट कर रहा था, आपको हेल्प कर रहा था, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा था, आपकी 3.5 लाख से ज़्यादा फ़ौज और जो लॉ एनफोर्समेंट पुलिस दोनों मिला के हैं। इतना बड़ा apparatus खिला-खिला के, पिला-पिला के, आपकी इतनी कैपेसिटी बढ़ा के, आज अमेरिकन्स ने अनाउंस किया कि वो फलां डेट को जा रहे हैं, तो आपको बेसिक टेरिटरी होल्ड नहीं हुई। ये छोड़ दे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं। ज़रा अफ़गानों की कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी कुछ सवाल करें ना। उन पे कोई सवाल नहीं करता और वो सीधा ब्लेम कर देते हैं, लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, जी अमेरिका हमें छोड़ के चला गया, जी यूरोप हमें छोड़ के चला गया, एक बात। दूसरी सा बात ये है, ये अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, इनको फैसला करना था इन्होंने किस तरह रहना है। इन्होंने अननेसेसरीली, जब 1.5 लाख अमेरिकी फ़ौज वहाँ बैठी हुई थी और आईएसएफ की फ़ौज बैठी हुई थी, तब तो तालिबान से मुज़ाकरात करते नहीं थे ये, तब तो लड़ते थे। उन्होंने वो भी लड़ाई देख ली। अब जब कोई भी बंदा नहीं लड़ रहा तो कह रहे हैं हमारे साथ बैठ के बात करो। ये सारी फ्लॉड अप्रोच है, हमें इसका नुकसान हो रहा है। कर्नल साहब, हमारे घर में दहशतगर्दी दोबारा घुस रही है, हमें तो ये लग रहा है। कल चाइनीज़ पे देखें, 9 चाइनीज़ मारे गए, 4 पाकिस्तानी मारे गए, उससे पहले आप इमेजिन करें, हमें पता चला गिलगित-बल्तिस्तान में कोई कमांडर एमर्ज हो गया, उसके इफ़ेक्ट यहाँ पे होते हैं। देखिए पाक-अफ़गान बॉर्डर है, कल मुझे बता रहा था बलूचिस्तान में कोई पता नहीं तालिबान के जुलूस निकले हुए थे, पेशावर के हक में कुछ सफ़ेद झंडे लेके निकले। तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज़्ड ग्रुप मौजूद नहीं है, उनके सिम्पैथाइज़र ज़रूर मौजूद हैं। जिनको कंट्रोल करना, जिनकी टेक केयर करना हमारे लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है। इनफैक्ट हम इनफैक्ट मेरा जो सॉरी मैं मेरा जो सेकंड जो क्वेश्चन था वो यही था कि जिस तरीके से हमने खुर्रम में देखा, जिस तरीके से पासनी में देखा, दासू में देखा, और पेशावर में रैली हुई, क्वेटा में रैली हुई और जमात ने सपोर्ट किया, नारेबाजी हुई। तो ये तालिबान इफेक्ट ही तो है जो आपने एक अपने प्रोग्राम भी किया था जिसमें एक तालिबानी कमांडर ने एक जलसे से खिताब किया, टीवी चैनल से बात करी गिलगिट बल्तिस्तान में। तो ये तालिबान इफेक्ट ही है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा टेंशन वाली बात भी है मेरे ख्याल से। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए और इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि देखिए तहरीक लबैक ने पूरा तूफान मचाया हुआ था लाहौर में। तो ये जो 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 जमात वाली जो है, या क्या बोलते हैं आप लोग उनको, जो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तो शय मिलेगी ना फिर। और जो लिबरल वॉइसेस हैं पाकिस्तान में, उसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा ऐसी वॉइसेस को। आपके इकोनॉमिक इशू के ऊपर भी काफी बर्डन पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से तालिबान एक खुशखबरी के तौर पे मेरे ख्याल से नहीं है।
लेकिन वो बात और है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है इसको बहुत बड़ी विक्ट्री मान रहे हैं, और आई डोंट नो व्हाई इसको इंडिया की बहुत बड़ी डिफीट मान रहे हैं, और बड़ा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है और अल्लाह जो है वो इन फोर्सेस के साथ खड़ा हुआ है। तो इसको कैसे आप क्लैरिफाई करेंगे, कैसे आप इसको पेश करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो टीएलपी का माइंडसेट है ना, वो इन लोगों से बिल्कुल अलग है। टीएलपी एक और ब्रांड है। उनका नज़रियात, उनकी जो सोशल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो प्योरली डिफरेंट है, वो और लाइन पे ऑपरेट करते हैं। ये जो तालिबान वाले लोग हैं, ये बिल्कुल एक और माइंडसेट है। और आप जब इंडिया की बात करते हैं, तो पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि इंडिया का अफ़गानिस्तान में chaos बढ़ाने में बड़ा हाथ रहा है। बड़े नॉन स्टेट एक्टर को फंड्स किया, बड़ा असला दिया, बहुत कुछ है। तो वो इसलिए पाकिस्तानी बहुत सारे लोग उस पे जो है वो बातें कर रहे हैं। लेकिन कमिंग टू द सिचुएशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस, कि जो कंसर्न वहां होगा उसका स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ है। अभी तो शुक्र करें कि हमने बॉर्डर पे वायर लगा दिया, और मुझे लग रहा है कि ये बॉर्डर बड़ा हैवीली मैन्ड होगा, बहुत हैवीली। एक जिन्हों पंजाबी जैसी कहते हैं चिड़ी भी पार नहीं मारेगी। लेकिन लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं होगी। अब प्रॉब्लम क्या है साहब? प्रॉब्लम ये है कि हम बॉर्डर बंद करें तो अफगानिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अस्पताल ही नहीं है। वो तो डेली अपनी डेड बॉडीज और डेली अपनी जो चीजें वो पाकिस्तान लेके आना पड़ती है उन बेचारों को। अब अगर हम वो बॉर्डर ही क्लोज कर दें, ठीक है, जिस तरह आपके साथ बंद है बॉर्डर, तो ना कोई आवे तो ना कोई जावे। अब वो करे तो अफगानिस्तान में चीखें मारने शुरू कर देते हैं। हमारे एम्बेसियों के बाहर हजारों लोगों की लाइनें लग जाती हैं, हमें वीजा दें, हमने जाना है वहां पे। अच्छा, उधर से तरले करते हैं वीजे दो, हमने जाना है। अगर वीजे रोकें और ना जाने दे तो फिर गालियां निकालते हैं और बददुआएं देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन्होंने 18 साल में किसी का कोई कसूर नहीं है करण साहब, इनका अपना कसूर है। ये सारे एथनिक, सेक्टेरियन, रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड है। इगोइस्टिक लोग हैं, ठीक है जनाब। ट्राइबल माइंडसेट है, ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स किस्म के माइंडसेट है। समझे नहीं वो जो हमारे सामने टीवी पे आते हैं ना, वो दे आर नॉट 1% ऑफ द अफगानिस्तान। वो जो अच्छी अच्छी जिनको अमरीकियों ने कहा है जी इन्होंने पार्लियामेंट में लेके आओ और इनको जनाब ये अंग्रेजी बोलेंगे और बाहर कांटेक्ट होगी, दे आर 1% रिप्रेजेंटिंग 99%। सारे लोग समझते हैं कि शायद अफगानिस्तान में इस तरह का माहौल है। और भाई द प्रॉब्लम इज कि हम जितना इफेक्ट है ना कल साहब, हमें पता है। हमें एक एक बात जो आपने सवाल की, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। एक बात यह है कि हमें कोई ऑर्गेनाइज थ्रेट कहीं से नहीं है। ये नहीं है कि वहां 500 बंदा हो जाएगा, 300 बंदा हो जाएगा, 400 बंदा हो जाएगा। मुझे हमारी स्टेट का सिक्योरिटी अपरेटस इतना तगड़ा है कि द मोमेंट कहीं से कोई थ्रेट उठेगा हम वही से दबा देंगे। हाँ, अगर कोई बंदा कहीं से लॉन वॉल्फ उठता है, कोई एक बंदा कोई एक्टिविटी कर दे, 2 कर दे, 4 कर दे, वो उसका फिर ये नुकसान होता है। जिस तरह ये चाइनीज के साथ कल हुआ है, उसका नुकसान ही होता है कि हमें उसको सिंगल हैंडेडली स्टडी करना पड़ेगा। फिर उसके ताने बाने जोड़ेंगे कि ये यहाँ है, फिर वो नेटवर्क ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जितना नेटवर्क ढूंढने में टाइम लगता है ना, कल साहब आप खुद पहुंची हैं, वही टाइम लगता है। अदरवाइज हम सब सब पहुंच जाते हैं और फिर उनको खत्म कर देते हैं या उनको डिसएंगेज कर देते हैं। सो दी ओनली थिंग वी आर वरीड इज कि अगर ये इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे ना यहाँ पे, तो वो है। बाकी पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कानून साजी की हुई है। दहशतगर्दों के सिंपथाइजर्स, सपोर्टर्स, फाइनेंसर्स, अबेटर्स, किसी को भी माफी नहीं है, सब जेलों में जाएंगे। तो ये तो जो चंदा देने वाले थे ना, उनको भी हमने जी। तो जी चीमा साहब, आपके इस बात से ये समझ में आता है कि अफगानिस्तान में, काबुल में जो सरकार है वो 1% अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि तालिबान 99% अफगानियों को रिप्रेजेंट करती है। देखें, मैं अच्छा एक बात बताएं। 2 दिन पहले अल जजीरा पे खबर चलती है और तालिबान ये कहते हैं कि हमने 85% टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। 75,000 टोटल, गिन के 75,000 तालिबान है, गिन के 75,000 अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी, जो अफगानों की बंदूकें और अमरीकी बंदूकें, जिन्होंने पंजाबी कहते ना, उन्होंने को बंदूकों खो खो के लड़ी उन्होंने। आप इमेजिन करें उस अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स का हाल, कि वो अल जजीरा को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने में कामयाब होगी कि हमारे पास 85% टेरिटरी है। और वहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फौज है, और वो दे कैन नॉट कन्विंस द इंटरनेशनल कम्युनिटी
और दे कैन नॉट कम्युनिकेट कि हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है। जो सर होगा, ये जो तालिबान है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो पावर में आएंगे, जब वो अपनी चीजें करेंगे ना, वो मैं कल रात एक बहुत अच्छी किसी रिसेप्शन पे था, आई विल नॉट नेम बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनल। एक रिसेप्शन में था, उन्होंने मुझे कहा जी बताएं कि तालिबान को, वो कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का को प्रोजेक्ट था, तो उस पर वो डिस्कशन हो रही थी। तो वो कह रहे थे तालिबान को, वो मेरे पास दो खवातीन आई, कहती तालिबान को जो पावर में आ रहा है, ये हम क्या समझते हैं कि कोई इस्लामिक तरीके से ये मसला हल होगा या उनके साथ इस्लामिक बात करनी पड़ेगी। मेरा अपना प्रोफेसर, वो यूरोपियन थे, वो उन्होंने, मैंने कहा जनाब तालिबान जो है ना, तालिबान वो जॉन मील शाइमर पढ़ते हैं, वो प्योरली पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हार्डकोर पावर पॉलिटिक्स। वो बेवकूफ नहीं है, ना वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं, ना सऊदियों पे, ना ईरानियों पे, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो अपनी पावर पे ट्रस्ट करते हैं और अपनी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट करते हैं, और वो पावर को पावर से लड़ते हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ निगोशिएशन कोई नहीं की, उन्होंने लड़ाई की, आखिर में तरले कर करके अमेरिका उनको टेबल पे लेके आया, और वो भी हमारे। उन्होंने निगोशिएशन क्यों नहीं की, ना उन्होंने कहा बीच में इस्लाम आ जाएगा। तो इस्लाम के एंगल से ना देखें, पावर पॉलिटिक्स के एंगल से देखें, इसी एंगल से वो बिहेव कर रहे हैं। यही वो चीज है वो जो समझते हैं और यही वो कर रहे हैं। और अफगान गवर्नमेंट जो है ना, ये उनको कुछ पता नहीं है हमने क्या करना है, वो कंफ्यूज है, और वो तो लग रहा है भाग रहे हैं आजकल, बस पता नहीं कब छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। तो चीमा साहब, फिर ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं और जवान जो हैं, वो तालिबान के साथ उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पूरी टैक्टिक्स पाकिस्तान आर्मी बना रही है, और ये पूरी जो लड़ाई की स्ट्रेटजी है, ये पाकिस्तान आर्मी के जीएचक्यू में बनाई जा रही है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? सर जी देखें, अफगानियों का काम है प्रोपेगेंडा करना। जी आर्मी कर रही, आर्मी कर रही, आर्मी कर रही है। भाई मुझे ये बताओ, आपसे एक चीज कंट्रोल ही नहीं हो रही। और भाई मैं तो हूं स्पॉइलर, चलो मुझे मान लो स्पॉइलर, मैं स्पॉइलर, चलो जी मैं डिक्लेयर्ड स्पॉइलर हूं। ओ भाई तुसी की कर दे हो? 18 साल खिला खिला के $500 एक एक फौजी नो देता है अमेरिका, $500 ये। और सर जी मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत हडराम तरीके से काम करते हैं। इनको चाहिए था एक जान होके, एक कौम होके तालिबान का मुकाबला करते, तालिबान खत्म हो जाने थे। हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग जो है ना करण साहब, हमारी फौज ने नहीं लड़ी, हमारी अवाम ने लड़ी है साथ, जाने दी, हमें पता चला कहां कहां क्या था। हाँ बहुत सारी चीजों में हमारे कंफ्यूजन है, डिवीजन है, आइडियोलॉजिकल स्प्लिट है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी मुल्क में दहशतगर्दी की जंग थी, वो हमारी अवाम, हमारी हुकूमत, हमारी पॉलिटिकल, फॉरगेट करण साहब, क्या हमारे बेनजीर भुट्टो किन लोगों ने शहीद की थी? इन्होंने शहीद की थी। जो एएनपी, आप केपी में चले जाए, 2008 से 2013 इन्होंने हमारे अवामी नेशनल पार्टी के बंदे मार मार के मार दिए थे। एमक्यूएम के लोगों पे अटैक होते थे, किस किस पे पाकिस्तान पे अटैक नहीं हुआ? वो तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे जैसे पीएमएलएन वगैरह, वो खामोश रहते थे, बोलते नहीं थे, उनके जलसों पे भी हमले होने शुरू हो गए थे। पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें, सारे लोगों ने, फौज ने, अवाम ने, मीडिया ने मिलकर इनको दबाया, और ये दबे थे। उधर प्रॉब्लम और है, उधर और अंदाज से वो लड़ते हैं, तो इल्जाम पाकिस्तान से पा दो। नहीं, तो फिर एक इसमें और एक जुड़ा सवाल है कि आपने वैसे डायरेक्टली नहीं बोला कि पाकिस्तान आर्मी वहां पे इन्वॉल्व है कि नहीं है, लेकिन चलो जो भी है, तो ये मान के, ये मान लेते हैं कि चलिए, जो आप कहना चाहते हैं कि भाई वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, आप यही कहना चाहेंगे, ऑब्वियसली आप नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी वहां पे इन्वॉल्व है। तो मेरे को ये बताएं कि तालिबान के पास में ये लड़ाई लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आता है, ये और इसकी इकोनॉमी और तालिबान को हथियार, ये सब कहाँ से मुहैया होते हैं? इनको कौन सा मुल्क जो है ये हेल्प कर रहा है? सर जी सिंपल सी बात है, बड़ा अच्छा सवाल है ये कि उनको पैसा कहाँ से आता है। पहली बात है, वो कड़ा रेगुलर फोर्स है, उनको कौन सा वर्दियां चाहिए, उन्होंने कौन सा मैस में खाना खाना होता है कि जी आए जी खाना लग गया, ठीक है। वो इस शहर तो उस शहर जाते हैं जिथे रोटी लभ जाए उतो खा लेते हैं, जिंज दी लभ जाए खा लेते हैं, ठीक है। वो आपकी तरह तो टचने टुचने नहीं है वायरलेस पे, हमारे इतने जो फौजी जख्मी हो गए, हेलीकॉप्टर प्लीज सेंड एयर सपोर्ट, फलां करो वो करो, वो दे आर सेल्फ सफिशिएंट। फिर ड्रग्स पे उनका बहुत बड़ा कंट्रोल है, और अबव ऑल अमेरिकन हुकूमत, अफगान हुकूमत उनको पैसे देती है, हमारे ऊपर हमले ना करो,
चीनी पैसे देते थे उनको, हमारे ऊपर हमले ना करो। अमेरिका ने एक सूबे से दूसरे सूबे गुजरना होता था तो रास्ते में उनको पैसे, ब्लड मनी देते थे, फाइन ए पैसे फड़ो तो साढ़े से हमला ना करना, ये ना हो हमारा नुकसान हो जाए $10 लाख का और हमें इनको देने पड़े $50,000। तो पैसे देने पड़ते थे वहां पे। फिर ड्रग्स पे बहुत बड़ा कंट्रोल है। फिर ये सारे डरपोक, अफगान आर्मी भी डरपोक थी और अमरीकी भी डरपोक थे, ये असला फेंक जाते थे वहां पे। और फिर बहुत सारा असला इनको बाहर के रीजनल ममालिक ने भी तालिबान को भेजा। ये नहीं है कि सारा वहीं से छीने, इनके पास पुराना असला भी मौजूद था। और वो दे आर नॉट इनटू कॉन्शियस के जी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन होना चाहिए, गॉगल्स, नाइट विजन, ये वो। और मजे की गल कल साहब तो अंदर सा और सारे गॉगल नाइट विजन आजकल तालिबान पाते हैं तो छड़ गए अमरीकी। देखिए वो मैं वो आपकी बात समझ गया, पर मेरा यही सवाल था कि भाई आपने बोला कि ड्रग मनी है और अब अमेरिका भी चला गया, तो अब ये लड़ाई 75,000 तालिबानी ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इनको हथियारों का एमिनिशन कहाँ से आएगा, वेपन सपोर्ट कहाँ से आएगी, ये सवाल है। और क्योंकि पूरी दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान इनकी सपोर्ट करता है, तो जिस हालात में पाकिस्तान आज है, क्या पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में तालिबानियों को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट दे पाएगा? पहली बात तो यह है कि साहब हम उनको मिलिट्री इकोनॉमिक सपोर्ट कोई नहीं दे रहे, हम उनको साथ राब्ते में हैं। क्यों? हम इस दिन के लिए राब्ते में थे कल साहब। आप अप्रिशिएट करें पाकिस्तान फौज के और पाकिस्तानी स्टेट के विजन को। हम इस दिन के लिए राब्ते में थे उनके साथ, क्योंकि सानू पता सी ये नलायक थे, नखट्टू नकम्मे हैं, इन्होंने कोई नहीं लड़ना इनसे, और जो बाहर से आए हैं उनसे भी नहीं लड़ाई होनी। आप मुशर्रफ से लेके जनरल बाजवा तक और उस वक्त की गवर्नमेंट से लेके आज की गवर्नमेंट तक ये देख लें कि हमारी स्टेट को इस चीज का अंदाजा था कि तालिबान के साथ बैक चैनल टॉक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उनके लोगों को फैसिलिटेट कितना करना इंपॉर्टेंट है। वही हमने आज अमेरिका के सामने रखा और अमेरिका ने कहा यार हमारी मदद करें, और हमने अमेरिका की मदद की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये इनसे डायलॉग ही नहीं हुआ सर जी। जो कतर में डायलॉग हुआ था उसमें अफगान गवर्नमेंट का तो एक बंदा नहीं बैठा हुआ था, वो तो सारे अमरीकी बैठे हुए थे। जो 29 फरवरी 2020 को एग्रीमेंट हुआ था, अफगानियों के बिहाफ पे वो कर रहे थे, मुआहदे कर रहे थे, डीलें सारी वो करी, और कहा इनको इनकी अपनी स्टैंडिंग ही कोई नहीं है अशरफ गनी साहब की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान में अमन ना और तालिबान टेक ओवर कर लें। आई एम स्पीकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं उसकी बात करूं जो हकीकत है सर। हम लेकिन चीमा साहब दिलचस्प, सुनिएगा, आई एम नॉट सिंपथाइजर ऑफ तालिबान और देयर आइडियोलॉजी और देयर बारबारिटी और देयर वो जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को हम बिल्कुल उसका वी आर अगेंस्ट दैट, बट आई एम टॉकिंग व्हाट इज सेंस। जो हकीकत है उस पर बात करो ना यार, एवं ना एवं राज अंदर ना पर रोला पाई जाओ, कोई काम भी करो। नहीं, बट मैं आपसे ये, चलिए ये सवाल एक निकल के आया भाई, आप कहते हैं कि भाई गनी साहब की जो फौज है वो बड़ी बुजदिल है, तो वो भी तो अफगानी है और वो भी पठान है, ज्यादातर तो पठान ही है। तो ये क्या मतलब है कि मेरा पठान ते तेरा पठान, पंजाबी से जो कहते हो, मैं कहना नहीं चाह रहा, तो वो मतलब ऐसे कैसे हो गया? मतलब कि पठान तो पठान है और जज्बा तो जज्बा है, तो एक तरफ पठान सर 40% पठान है, फिर उज़्बेक हैं, फिर ताजिक हैं, फिर हजारे हैं, सिर्फ 40% पठान है ऑलमोस्ट। अच्छा अब मेरी बात सुन लें, तालिबान इतने स्मार्ट हो गए हैं कि जब ये बैक बिफोर 9/11 दे शियों को भी मारते थे ये। अभी इन्होंने क्या कर लिया, अभी इन्होंने हजाराज की पूरी यूनिट बढ़ा ली है। अब शिया भी इनके साथ हैं, सुन्नी भी साथ हैं, देवबंदी भी साथ हैं, इन्होंने सारे साथ में ला लिए हैं। समझ रहे हैं बात को? ये टीटीपी के साथ भी दोस्ती है, और टीटीपी वो जो पाकिस्तान की दुश्मन है, इनकी गोद में बैठी हुई है तालिबान की। सर जी उन्होंने भी लिवरेज हमारे ऊपर रखी हुई है। आप इमेजिन करें, आप तालिबान को अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं तालिबान का सपोर्टर सिंपथाइजर नहीं हूं, पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्ट्रैटेजी ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾਤੀ अपन बिकॉज ऑफ व्हाट जो भी था। आज देखें ना कल साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ करनी में तो पड़ेगी। देखो चीमा साहब, तालिबान इज ए रियलिटी। देखो तालिबान इज ए रियलिटी, और तालिबान कौन है? ज्यादातर तो अफगानी है। तो जो भी कोई पावर शेयरिंग फॉर्मूला होगा, कुछ तो होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि आप पावर शेयरिंग में आए, लेकिन आप टेररिज्म से अलहदा हो जाए, टेररिज्म से दूर हो।
तो देखें वो हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है हमारे हिसाब से, हमें बड़ी इससे बड़ी मोटिवेशन मिला है कि चलो वहां पे जिनको आप बुज़दिल कह रहे थे वो लड़ रहे हैं, तो उन बुज़दिलों ने 208 तालिबानी आतंकवादियों को पिछले 24 घंटे में मार दिया है और 153 घायल हैं। ये एक कहीं से रिपोर्ट आई है, गॉड नोज ये कितनी सच है कितनी गलत है, आई डोंट नो। मैं सिर्फ ट्विटर से जो मैंने निकाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई जस्ट कैनॉट से ऑथेंटिकेट दिस रिपोर्ट, बट ये रिपोर्ट आई है। और बहरहाल जो भी है, मतलब ये समझ में आता है कि वहां पर बड़ी शिद्दत से लड़ाई हो रही है, लड़ाई चल रही है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। एंड पाकिस्तान के ऊपर इसका मैनिफेस्टेशन होने लगा है, चाहे वो खुर्रम हो, पासनी हो, दासू हो, एंड पाकिस्तान इसको कैसे डील करता है ये भी देखते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने अपना नजरिया पेश किया। थैंक यू वेरी मच।